30th June 2021। उसके बाद सर दिस इज ही नेवर रिप्लाइड टू मी, कभी उन्होंने आंसर नहीं किया। सिर्फ एक बार इतना हुआ, देखिए सर लास्ट मैंने उनको किया ट्यूसडे एंड द डेट वाज 8 Feb। आप इसको मैं आपको कहें तो मैं पढ़ के बता दूं सर। आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप लोग राहुल जी पे भी लगाए हैं, आरोप लोग मोदी जी पे भी लगाए हैं, आरोप लोग किसी पर भी लगा सकते हैं। बट देयर मस्ट बी सम सब्सटेंस, कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर वो लोग मुझ पर ये आरोप, मैं आपको बता दूं मेरे कार्यकर्ता सारे आज भी मेरे साथ हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अंदर से सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि ये मुस्लिम कैंडिडेट लड़ता रहे, 25-30 हज़ार वोट ये लेगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आसानी से जीत। स्टार्ट हो गया। नमस्कार, मैं आशुतोष। उत्तर प्रदेश की जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर हम विभिन्न जिलों में जा रहे थे। अमरोहा में हम कल से यहाँ थे और हसनपुर विधानसभा के थोड़े वहाँ पे रिपोर्ट्स बना रहे थे, तो अचानक हमें खबर मिली कि बगल में रामपुर में अखिलेश यादव की रैली लगी। लेकिन रामपुर में रैली से अमरोहा की जो पॉलिटिक्स है उस पर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी, जो अमरोहा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सलीम खान एडवोकेट, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। एक तरीके से अपना जो वो चुनाव लड़ रहे थे आपको अमरोहा में, वहाँ से उन्होंने एक तरीके से अपने चुनावी जो लड़ाई है उसको एक तरीके से निरस्त कर लिया और जो अपने जो कैंडिडेट है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे महबूब अली, उनके साथ वो वहाँ पहुँच गए, मतलब उनके साथ हो गए। हमारे साथ इस वक्त सलीम खान एडवोकेट हैं। क्या हुआ अचानक, ऐसा क्या? चुनाव 2 दिन में वोटिंग है, इतने महीनों की तैयारी होती है, इतने सपने होते हैं, अचानक आपने क्यों? मैं खुद इस सदमे से बाहर नहीं हूँ। अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर कांग्रेस को कैंडिडेट फील्ड करना था तो कांग्रेस को ये भी तो देखना था कि संगठन कहाँ खड़ा है। क्या कांग्रेस के जो ऊपर ऑब्जर्वर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, क्या उनको नहीं पूछना चाहिए था ज़िला संगठन से कि आप लोगों ने कितनी मीटिंग्स लगाई, कहाँ कहाँ आपका कैंडिडेट गया? मैं पिछले 10 दिनों से अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की डिमांड कर रहा था। मैं लगातार कह रहा था देखिए मेरा चुनाव एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर से है और उस आदमी से है जो पिछले 4 बार से एमएलए है। समाजवादी पार्टी का मुसलमानों में एक तरीके से रुझान था, लेकिन हमने एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाकर हमने अपने आप को खड़ा किया। हम फाइट कर रहे थे, कल तक हम फाइट कर रहे थे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह कर रहा है। वो नहीं चाहता कि नीचे का कोई भी लीडर, थर्ड लाइन का लीडर, जो ज़मीनी लीडर्स हैं, वो नेशनल लीडरशिप तक वो लोग पहुंच पाएँ, अपनी बात कह पाएँ। आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप कब से कांग्रेस में हैं? पहली बात बताइए। देखिए मेरा परिवार, मैं आपको बता दूं, अभी आप कब से, आप क्योंकि पहले आप आरएलडी से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं लोकदल से। मैं आरएलडी का चुनाव लड़ने कांग्रेस से ही गया था। बेसिकली मैं लॉयर हूं और मैं इससे पहले फोर्स में रहा हूं और मेरी पूरी फैमिली कांग्रेस ही रही है। मेरे ताऊ जी के यहाँ 1975 में इंदिरा जी आई थी इमरजेंसी से पहले, और वो हमारा परिवार हमेशा कांग्रेस ही रहा है। लेकिन मैं किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं था क्योंकि मैं पिछले 26 साल से वकालत कर रहा था और मैं अपनी बार में भी 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। बार में चुनाव जीता हूँ, उस परिस्थिति में जीता हूँ जबकि मुस्लिम्स कम है, हिंदूज़ मुझको सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं हमेशा बेबाक रहा। मैंने अपनी बात कही, मैंने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। फिर मैंने 14 में मैंने महसूस किया कि यहाँ लोग चेंज चाहते हैं और मैंने 14-15 से यहाँ राजनीति शुरू की। मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हुआ। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से विड्रॉ कर लिया 17 में। उसके बाद मुझको लगा कि लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपल्शन, पब्लिक का, सपोर्टर्स के कंपल्शन से, मैंने जब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़ेंगे,
मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के मैंने कांग्रेस का रुख किया, क्योंकि हमारा परिवार, हमारे बड़े सब कांग्रेसी माइंड के पता था ना। आप 3-4 साल से कांग्रेस में हैं, आप यहाँ पे जो जिला की पॉलिटिक्स है, जिला के जो उसके अधिकारी हैं, चाहे लखनऊ में जो टीम है यूपीसीसी की, उससे तो आपकी बातचीत पहले भी रही होगी। अब टिकट जब आपको मिला तो आपको भरोसे में लेके मिला होगा। आपने भी टिकट के लिए बहुत जद्दोजहद की होगी। टिकट ऐसा तो नहीं आसानी से मिल जाता है, टिकट के लिए जद्दोजहद होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे की लेन देन होती है। इतना मेहनत करने के बाद जो टिकट मिला उसको आपने क्यों, आप 2 दिन पहले, आप चुनाव से पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने टिकट के लिए कोई जद्दोजहद नहीं किया। मैं कहीं पर ना लखनऊ गया ना दिल्ली गया। मुझे ये विश्वास था कि अगर पार्टी ईमानदारी से टिकट देगी तो मुझको देगी, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरा प्राइम बिजनेस या प्राइम प्रोफेशन नहीं है। प्राइमरली आई एम ए लॉयर एंड आई एम ईमानदारी से तो आपको टिकट दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। कोई मुझ पर कितना भी आरोप लगाए, लेकिन मुझको कोई प्रत्यारोप किसी पर नहीं लगाना है कि मेरे साथ कोई टिकट में बेईमानी की गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझको ईमानदारी के साथ टिकट दिया गया। लेकिन टिकट देने के बाद मुझको ऐसा महसूस हुआ कि मैं कैंडिडेट तो कांग्रेस का हूँ, लेकिन चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मेरा हौसला, मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ नहीं पाऊँगा। जब कल मुझको मना कर दिया गया कि प्रियंका जी को भी यहाँ पर कोई रोड शो नहीं, हमको कोई उनका स्लॉट नहीं मिलेगा, तब मेरा हौसला टूट गया। ये आपने कब से मांग की थी? क्योंकि देखिए 24 तारीख तक आखिरी पर्चा भरा गया, 14 तारीख चुनाव है। मैंने सर मैंने ओरल डिमांड 1 फैब से शुरू कर दी थी। मैंने 1 फैब को डिमांड की कि मुझको पहले मैंने 5 लोग मांगे अपने ज़िलाध्यक्ष से। श्री दीपेंद्र हुड्डा जी मांगे, श्री सचिन पायलट जी मांगे, जनाब तौकीर रज़ा, मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी एंड दीदी प्रियंका गांधी। मैंने 5 लोग स्टार कैंपेनर मांगे थे। जब 3-4 पहले मैंने ओरल का अपने ज़िलाध्यक्ष को कहा, और जो कंट्रोल रूम है, जो हमारा यूपीसीसी का कंट्रोल रूम है, मिस्टर बिस्ला इज़ आई थिंक मिस्टर बिस्ला इज़ मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द कंट्रोल रूम। तो मैंने उनको कहा, तो मुझसे बोले कि सर आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। तो मैंने फिर 4 फैब, मुझको कटारिया ने, जो मेरा जिलाध्यक्ष है, उसने भी कहा कि अब आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। तो मैंने 4 फैब को, कटारिया को उनके व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाली, मैंने कंट्रोल रूम में रिक्वेस्ट डाली। लेकिन 4 फैब तक, क्योंकि चुनाव आगे बढ़ गया था, हमारे पास सिर्फ 8 दिन बच रहे थे, तो फिर मैंने 2 लोग, जो मिस्टर दीपेंद्र हुड्डा और मिस्टर सचिन पायलट को मैंने ड्रॉप किया, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि उनकी डिमांड दूसरी जगह ज़्यादा है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप उन पर फोकस कर लीजिए। तो मैंने सिर्फ फिर मिस्टर तौकीर रज़ा और मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी और प्रियंका दीदी को मैंने मांगा था। मैंने 4 फैब को मैसेज डाला, व्हाट्सएप डाला। फिर ये लोग मेरे को कहते रहे, हाँ अभी भेजेंगे, अब लगाएंगे, तब लगाएंगे। रोज़ एक दिन करके ये समय निकलता रहा। आप तब तक लोकल प्रचार कर रहे थे? रेगुलर किया है। आई हैव प्रूफ कि मैंने डेली, और ऐसा नहीं है, प्रचार मैंने, मेरा 12 फैब को और 12 जैन को मेरा टिकट हुआ है। 13 जैन से मैं रेगुलर प्रचार कर रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ थे ग्राउंड पे? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं आया। कांग्रेस में सिर्फ यहाँ का शहर अध्यक्ष, मेरा पर्चा भरने के बाद वो मुझको जब मैं बुलाता था तो शाम को 2-3 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। उसके अलावा 1-2 कार्यकर्ता जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे निजी तौर पे जुड़े हुए हैं, मिस्टर अली इमाम रिजवी हैं, मिस्टर राजेंद्र छाबड़ा हैं, जब मैं इन्हें बुलाता था ये लोग आते थे, एक्सेप्ट दोज पर्सन। अब उसके अलावा जो हमारा देहात का संगठन है, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मैंने उनको लगातार 4-5 दिन गाड़ी भेजता था, गाड़ी का खर्चा भेजता था, खाने पीने का। मुझसे किसी ने कोई वैसे पैसा नहीं लिया, लेकिन खर्च में जब मैं भेजता था तो वो लोग घूमते थे। मैं रोज़ पूछता था कि आप लोग कितनी जगहों पर गए, मेरी कोई मीटिंग आपने फ़िक्स की? तो कहते थे वो लोग कह रहे हैं कल बुलाएंगे, हम परसों बुलाएंगे, नरसों बुलाएंगे। और वो उसके बाद सब टाएं फिस। बाद में जिलाध्यक्ष ने मुझसे कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष को इतने पैसे दे दीजिए, नया पंचायत को इतने पैसे दे दीजिए। मैंने उनको दिया। दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन मीडिया कि ठीक है, होता है, कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको पैसा भी दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को खर्च भी दिया जाता है। मैंने दिया और पार्टी के निर्देश पर दिया, जबकि पार्टी का कार्यकर्ताओं के लिए फंड ये मुझको बताया गया, अलग भेजा गया जिला संगठन को, लेकिन उन्होंने खुद ना देकर मुझसे, मेरे पास से दिलाया।
तो अब आप ऐसे में जब कोई आदमी अपने आप को अकेला महसूस करने लगे तो वो क्या कर सकता है। आप एक मैसेज दिखा रहे थे, एक व्हाट्सएप मैसेज, आप संदीप सिंह का नाम ले रहे थे जो प्रियंका गांधी के माने जाते हैं मेन हैंड है, सेक्रेटरी हैं। जी जी, तो आपने उनसे ही बातचीत आप कर रहे थे। मैं आपको दिखा सकता हूँ मैसेज, क्या आप उसको लेना चाहेंगे क्या? हाँ, आप दिखाइए। आपसे उनसे कितनी बार बातचीत हुई है? वो कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। उन्होंने जब से वो अमरोहा आए और हमें अपना नंबर दे के गए थे, उसके बाद उन्होंने कभी कॉल रिसीव नहीं की और रिसीव ही नहीं करते। देखिए द फर्स्ट मैसेज देखिए, आप उनको दिखाइए कैमरे में। 30 जून 2021। उसके बाद सर दिस इज ही नेवर रिप्लाइड टू मी। कभी उन्होंने आंसर नहीं किया। सिर्फ एक बार इतना हुआ, देखिए सर, लास्ट मैंने उनको किया ट्यूसडे एंड द डेट वाज 8 Feb। आप इसको मैं आपको कहें तो मैं पढ़ के बता दूं सर? जी, आप पढ़ दीजिए। देखिए मैसेज में लिखा है, संदीप जी नमस्कार। बड़े भाई अमरोहा में कांग्रेस की लोकल टीम से ना स्टेट टीम से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, ना ही सही से फंडिंग हो रही है, ना स्टार प्रचारक मिल पा रहे हैं। चलिए फंड्स मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट स्टेट एंड नेशनल टीम से तो सपोर्ट करा दीजिए मेरी। आप अपनी LIU टीम से पता कर लीजिए अमरोहा में कांग्रेस कैंडिडेट कैसी फाइट दे रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर से इलेक्शन है मेरा, प्लीज़ थोड़ा सीरियस कंसिडर कीजिए, अदरवाइज इट सीम्स दैट कांग्रेस हैज़ गिवन साइलेंट सपोर्ट टू SP। रिगार्ड्स सलीम खान, कांग्रेस कैंडिडेट, विधानसभा नंबर 41 अमरोहा। लेकिन मुझे कोई आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने धीरज गुजर जी को भी कॉल की, मेरी उनसे बात हुई। मुझसे वो कहते रहे, मुझसे उन्होंने परसों फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि प्रियंका जी का कोई कार्यक्रम अमरोहा नहीं लग सकता। क्या करता मैं? मेरे पास क्या ऑप्शन था? आहत हैं आप? बहुत ज़्यादा। अपना घर छोड़ के कोई खुश नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, मुझको बहुत सारे कार्यकर्ता मुझको चुनाव लड़ा रहे थे। जब उनको लगने लगा कि अब हम चुनाव को फाइट नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस के जो भी यहाँ कार्यकर्ता या ऑर्गेनाइजेशन है, सब के सब हमारे खिलाफ, और यहाँ हमेशा होता चला आया है। फ़ोटोज़ हैं, वीडियो। एक साहब हैं जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने PCC मेंबर हैं, मिस्टर सिराजुद्दीन हाशमी। उन्होंने एक वीडियो, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, और मैंने पार्टी हाईकमान को भेजा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए मैं 1 मिनट दिखाना चाहता हूँ आपको। ये वो मैं देखिए मैं 1 मिनट दिखाना चाहता हूँ। आप प्लीज बताइए कि आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना? अखिलेश यादव, वो भी रामपुर की रैली, और वो भी जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, उतना आपको क्रोध था कि हम महबूब अली को हराएंगे, क्योंकि महबूब अली 4 बार विधायक है, जनता यहाँ से नाखुश है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो फिर आप महबूब अली के साथ ही क्यों? देखिए आप तो सिंपल ही टिकट विड्रॉ करके बोल सकते थे कि हम नहीं लड़ रहे हैं। देखिए एक राजनीतिक आदमी को राजनीतिक तौर पे अपने समर्थकों को साथ रखने के लिए कोई डिसीज़न लेना पड़ता है। मेरे ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि जो लोग मुझको इलेक्शन लड़ा रहे थे वो अपने घर नहीं बैठ सकते थे। आपका क्वेश्चन है कि मैंने क्यों दूसरी पार्टीज़ नहीं, जब हम कुछ भी चूज़ करने जाते हैं तो हम हम लीस्ट तक जाते हैं। मुझको लगा भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं जा सकता, ना मुझको जाना चाहिए। मेरी मानसिकता, मेरे विचार उनसे मेल नहीं खाते। बहुजन समाज पार्टी को मैं नहीं मानता कि वहाँ पर आप कोई भी लीडर हो सकते हैं या राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम है वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया। मैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ गया हूँ। और दूसरा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा चुनाव महबूब अली या किसी अली को चुनाव हराने के लिए नहीं था। मेरा चुनाव था स्वयं को जीतना, कांग्रेस को जीतना। तो महबूब अली के खिलाफ आपने 2017 में लड़ा, आपने RLD जाकर कि उसको हराना है, कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी छोड़ दी थी आपने कांग्रेस तब? मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। पार्टी ने प्री पोल अलायंस किया था। मेरा टिकट तब भी क्लियर हुआ था। मुझको सिंबल देने बुलाया गया था और सारे कैंडिडेट बुलाए गए थे, और शाम को उस वक्त के जो MLAs थे उनके दबाव में गठबंधन हुआ था। और चूँकि उस वक्त PK की टीम काम कर रही थी, और PK की टीम ने मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी थी, जो इस बार भी मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट्स गई थी। मैं उस समय भी सिर्फ मुझको
अपने कार्यकर्ताओं को ज़िंदा रखने के लिए, अपने सपोर्टर्स को ज़िंदा रखने के लिए मुझको चुनाव लड़ना पड़ा था। मैं जानता था मैं नहीं जीत पाऊँगा, इवन देन मैंने चुनाव फाइट किया, क्योंकि यहाँ पर आरएलडी का कोई वोट नहीं है। यहाँ 6-7 हज़ार जाट होता है जो मोस्टली बीजेपी के साथ चला जाता है या दूसरी पार्टीज़ के साथ चला जाता है। तो मेरा मकसद तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बचाना था और अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन अब आपकी इस कदम से क्या आपके कार्यकर्ता बच गए? कल से वीडियो वायरल हो रही, बहुत सारे कार्यकर्ता रो रहे हैं, बहुत सारे बातचीत आपके बारे में कह रहे हैं, आपके खिलाफ तो पैसे लेने देने का भी आरोप लगा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप लोग राहुल जी पे भी लगाए हैं, आरोप लोग मोदी जी पे भी लगाए हैं, आरोप लोग किसी पर भी लगा सकते हैं। देयर मस्ट बी सम सब्सटेंस, कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर वो लोग मुझ पर ये आरोप, मैं आपको बता दूं, मेरे कार्यकर्ता सारे आज भी मेरे साथ हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अंदर से सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि ये मुस्लिम कैंडिडेट लड़ता रहे, 25-30 हज़ार वोट ये लेगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आसानी से जीत जाएगा। ये रो नहीं रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी मेरे चुनाव में मेरे साथ नहीं आए। जो लोग रो रहे हैं, एक बार आप उनसे पूछ लीजिए क्या उन्होंने कभी मेरी कोई मीटिंग की, कभी वो मेरे साथ चुनाव कैंपेन में चले, क्या उनका कांग्रेस से कोई संबंध है? यदि वो मेरे पर्सनल सपोर्टर्स थे तो फिर वो, अगर मेरे पर्सनल सपोर्टर्स हैं तो मेरे निर्णय के साथ उनको रहना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया हूँ। यदि वो पर्सनल महबूब अली के विरोधी हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता, वो कहीं भी जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी से क्या आपको कॉल आया या आपने उनको फ़ोन किया? महबूब अली से बातचीत आपने की थी? मेरे ऊपर बहुत दिन से मेरे कार्यकर्ताओं का दबाव था कि जब इस वक्त का माहौल समाजवादी है और कांग्रेस आपकी मदद नहीं कर रही है तो फिर आपको कोई निर्णय लेना चाहिए, और कार्यकर्ताओं के सामने नेता मजबूर होता है। तो आप कार्यकर्ताओं पे कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का दबाव था? मेरे कार्यकर्ताओं का दबाव था, मेरे सपोर्टर्स का दबाव था। ठीक है, धन्यवाद।